पार्ट 3 की स्टार्टिंग में एफएलएमसी से कहती है, आखिर तुम हो क्या चीज़? क्या तुम कोई डीमन हो या फिर कोई मॉन्स्टर, या ऐसा हो सकता है तुम कोई विज़ार्ड हो या फिर भूत, हाँ, या तो फिर तुम किसी प्रकार के एक मैजिकल एनिमल हो। तभी एफएल को उसकी मेड आवाज़ लगाने लगती है और बोलती है, मिशू क्या आप उठ गई? स्कूल के लिए देर हो रहा है। एफएल बोलती है, हाँ मैं उठ गई, बस आ रही हूँ। तभी वह अपने आस्तीन ऊपर करके जाने लगती है। एमसी उसे आवाज़ लगाते हुए बोलता है, अरे हाँ मुझे याद आया, आज तुम्हारी क्लास का कैंपस इवेंट है ना? एफएल बोलती है, हाँ सही कहा। एमसी उसकी तरफ देखता और धीरे से बोलता है, तो तुम्हें उस इवेंट में पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम कॉलेज के अंदर एफएल की क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ एफएल की सीट पर बहुत सारे नोट पड़े होते हैं जिन पे बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी होती हैं, जैसे कि तुम झूठी हो, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से ख़राब है, तुम पागल हो, तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए। जिन्हें देखकर पहले तो एफएल थोड़ी निराश होती है, फिर उन पेपर को नीचे बैठकर उठाते हुए कहती है, ये ठीक है, इन नॉर्मल पेपर को बेचने से मुझे 3 सेंट पर किलोग्राम मिल जाएंगे। एफएल बोलती है, मैं तो यहाँ क्लास में सबसे पहले आई, तो फिर यहाँ कागज़ कैसे आए? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कर्मचारी ने साफ सफाई ना करी हो कल। इतना वह सोच ही रही होती है, तभी उसे क्लास के बाहर से आवाज़ आने लगती है, जहाँ उसके क्लासमेट हमारी एफएल के बारे में बात करते हुए अंदर की ओर आते हैं और बोलते हैं कि वो मुझे पागल कर देगी। उसकी दूसरी क्लासमेट कहती है, उसकी क्लासमेट इतनी इंजर है तब भी वह झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है कि एनिमल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने ये बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तभी उसकी दूसरी क्लासमेट बोलती है, तुमने सुना नहीं क्या उसके बारे में? वो दिमाग से थोड़ी पैदल है। ये सुनने के बाद पहली वाली क्लासमेट बोलती है, अगर ऐसा है तो उसे स्कूल नहीं आना चाहिए था। उसके परिवार वाले भी कैसे हैं जो उसे स्कूल आने दे रहे हैं? तभी वह कहती है, हमें एफएल से थोड़ी दूरी बनाए रखनी होगी। हमारी एफएल जो कागज़ को इकट्ठा कर रही थी, वो अपनी डेस्क से ऊपर उठते हुए बोलती है, मैंने झूठ नहीं कहा था। तभी उसकी क्लासमेट कहती है, ये आवाज़ कहाँ से आई? हमारी एफएल उनकी तरफ घूर रही होती है। तभी क्लासमेट कहती है, अरे नहीं, इसने तो सब सुन लिया। तभी वही घमंडी लड़की हमारी एफएल के पास जाते हुए कहती है, उन नोटों को देखो कितने सारे लोगों ने लिखे हैं। और उससे बोलती है, तुम्हें अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ क्यों सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं? हमारी एफएल उसकी तरफ देखती है और बोलती है, क्या सब लोग? तभी उसकी क्लासमेट बोलती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हमारी एफएल थोड़ा सोचती है और फिर बोलती है, पर इन सब पेपर में हैंडराइटिंग तो एक ही जैसी है। ये सुनकर उसकी क्लासमेट को गुस्सा आने लगता है और बोलती है, मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि तुम झूठ बोलती हो। अभी भी तुम यही बोल रही हो कि तुमने झूठ नहीं बोला, पर तुम्हें ये नहीं लगता कितना अजीब है ये बोलना कि एक एनिमल ह्यूमन में चेंज हो गया? ये सुनकर सभी स्टूडेंट उसकी तरफ घूरने लगते हैं। उसकी क्लासमेट बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? जो तुमने कहा उसको साबित करने के लिए तुम कुछ भी कह सकती हो, क्योंकि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी कैमरे की फ़ोटो नहीं है। एफएल सोचती है, क्या फुटेज? एवल सोचती है, इसीलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया था लास्ट टाइम। मैं उसको ट्रांसफ़र होते टाइम रिकॉर्ड कर दूंगी और इतना काफ़ी होगा उसको ले जाने के लिए। और फिर सोचती है, ठीक है, फिर मैं कोई अच्छा सा मौका ढूंढूंगी और उसको ट्रांसफॉर्म होते टाइम रिकॉर्ड करूंगी। उसकी वही घमंडी क्लासमेट उससे बोलती है, ये अभी भी हमें इग्नोर कर रही है। तभी वह एफएल की तरफ हाथ बढ़ा रही होती है, इतने में लाइट ब्लिंक करने लगती है। एक स्टूडेंट बोलती है, क्या शॉर्ट सर्किट हो गया है?
एफएल ऊपर की तरफ उसी ट्यूबलाइट को देख रही होती है। उसकी क्लासमेट फिर से उसे हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, हम देखते हैं। तभी ट्यूबलाइट नीचे गिरने लगती है। वो ट्यूबलाइट स्टूडेंट के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी उसकी फ्रेंड पीछे की ओर उसे खींच लेती है। हम देखते हैं एफएल का ध्यान लकड़ी की सीढ़ी की तरफ जाता है। वह सोचती है, क्या यान ने मेरी हेल्प करी? और दूसरी तरफ हम उन क्लासमेट को देखते हैं जो कि डर रहे होते हैं। तभी एफएल डरावनी आवाज़ में उनसे कहती है, हो सकता है ये इम्पॉसिबल हो, पर कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बस हो जाती हैं। उसकी क्लासमेट बोलती है, तुम मजाक कर रही हो, ये बस एक को एक्सीडेंट है। इतने में हम देखते हैं फिर से लाइट झिलमिल करने लगती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट चिल्लाकर भागने लगते हैं और उस स्टूडेंट की साथी उसे डरते हुए कहती है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है, चलो अपनी सीट में चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम एमसी को देखते हैं जो तार सेट कर रहा होता है। तभी उसे आवाज़ आती है, वो तुम थे है ना? एमसी पीछे की तरफ मुड़ता है और हंसते हुए बोलता है, क्या तुम अब खुश हो? एफएल कुछ समझ नहीं पाती। तभी एमसी उससे कहता है, तुम अभी दुखी थी है ना? एफएल उससे कहती है, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता, मेरे लिए बस दो ही चीज़ मायने रखती है, मेरी ज़िंदगी और पैसे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एमसी उससे कहता है, तुम पैसों को इतना पसंद करती हो? एफएल उसे जवाब देते हुए बोलती है, हाँ, और कहती है, कुछ ऐसा है जो मुझे करना है। वैसे मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आई थी। इसी के साथ वह झुककर उसे थैंक्स बोलती है। एमसी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैं इस जगह ट्रांसफ़र नहीं होना चाहता था। तभी एफएल का ध्यान एमसी के हाथ में जाता है और वो एमसी से कहती है, क्या तुम इसे फेंकने वाले हो या फिर इसे यूज़ कर रहे हो? अगर तुम इसे फेंकने वाले हो तो ये मुझे दे दो। तभी एमसी उसे वो तार दे देता है। एफएल खुश होते हुए कहती है, अब मैं इसे जाकर बेचूंगी। एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इस छिपकली को पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है। इतने में वह गुस्से में कहता है, मुझे अपने और इसके बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मैं ऐसे ही हर बार ट्रांसफ़र नहीं हो सकता और कौन जाने कब मेरे सर पे फ्लावर आ जाएं इसकी वजह से। तभी एमसी का कोई कपड़ा खींचता है। ये हमारी एफएल होती है। एफएल एमसी से कहती है, क्या तुम कैंपस इवेंट में आओगे? एमसी पता है क्या तुम चाहती हो मैं वहाँ जाऊँ? एफएल कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ हम दोनों वहाँ जाएं। एमसी गुस्से में कहता है, मेरे ऊपर ज़्यादा निर्भर मत हो, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह एक डील है। और वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी एफएल उसे देखते हुए बोलती है, फैमिली मेंबर ऐसे नहीं करते। हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है। तभी एफएल उसे धमकी देते हुए कहती है, अगर मैं दुखी हो जाऊं कौन जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाए। ये सुनकर हमारा एमसी गुस्से में उसके पास जाता है और उसके सर को पकड़ के हिलाने लगता है और बोलता है, अब एक नॉर्मल चिड़िया मुझे धमकी दे रही है, इसके पास इतनी हिम्मत आई कैसे? तभी एफएल उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो। इतने में उन्हें आवाज़ आने लगती है स्टूडेंट के आने की। जहाँ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं आपस में, क्या तुमने अपने टेस्ट की तैयारी कर ली? एमसी एफएल को छोड़ देता है। एफएल भागते हुए कहती है, याद रखना तुम्हें भी आना है। और जाते हुए सोचती है ये अच्छा मौका है उसकी फ़ोटो खींचने का। ट्रांसफ़र होते टाइम वो उसे जाते हुए देखती है और
सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा इसके पास इतनी ताकत है कि मुझे धमकी देके भी काम करवा सकता था, तो ये मेरे साथ सौदा क्यों कर रहा है। ये बहुत अजीब क्रिएचर है। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। अब हम वहाँ कुछ बस को देखते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट और टीचर होते हैं। जहाँ टीचर बोलती है सब स्टूडेंट अपने ग्रेड के और क्लास के हिसाब से लाइन लगाओ। एक बार क्लास प्रेसिडेंट सभी की अटेंडेंस ले लें, फिर हम र्यूंस देखने के लिए जाएंगे। तभी हम एफएल को देखते हैं जो बस से उतरती है। हम देखते हैं बाहर जहाँ हरे भरे घास के मैदान और पक्षी होते हैं। बाहर देखते हुए बोलती है ये वो जगह है जहाँ मुझे एमसी और उसकी फैमिली के बारे में पता चलेगा। उस जगह पर पहुंचने के बाद स्टूडेंट खुश होते रहते हैं और बोलते हैं ये कितनी अच्छी जगह है। कुछ स्टूडेंट वहां सेल्फी लेने लगते हैं। तभी उनके टीचर बोलते हैं क्लास के हिसाब से लाइन लगाओ, हम पहले र्यून को देखने जाएंगे और फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ करेंगे दोपहर के टाइम। उसके बाद तुम फ्री हो कहीं भी जाने के लिए, बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना और 5 बजे तक यहाँ सब इकट्ठा हो जाना। स्टूडेंट कहते हैं ठीक है हम समझ गए। इसी के साथ हम महफिल को देखते हैं जो सोच रही होती है वो नहीं आया और सोचते हुए कहती है वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, पर मुझे ये नहीं पता कि कितना दूर। अगर वो मुझसे ज़्यादा दूर गया तो वह वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये मौका मुझे दोबारा फिर कब मिलेगा। ऐसे सोचते हुए वह जा रही होती है और साइड में बच्चे अपने मज़े कर रहे होते हैं। तभी हमारी एमसी की आंखों के ऊपर से एक कबूतर उड़ते हुए जाता है। हमारी एफएल अपनी आंखें धीरे से खोलती है और बोलती है मैंने अपनी 17 साल की ज़िंदगी में कभी भी इतनी शौक नहीं हुई। वो मूर्ति की तरफ देखती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। ऐसा कहा जाता है इनसे बुरी आत्मा और मुसीबत दूर भागती हैं। गॉड अपना दिल अपने बिलीवर्स को देते हैं और वो दिल उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाता है। मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह अभी जिंदा है। वो उस मूर्ति को देखकर उस मूर्ति में खो जाती है। तभी उसके टीचर उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है शूटिंग। एफएल कहती है मुझे फैमिलियर वॉइस आ रही है। तभी हम देखते हैं उसकी आंखें खुलती हैं जहां उसे टीचर डांट रही होती है। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? कम से कम थोड़ा ध्यान तो दो। अगर मैंने तुम्हें फिर से ऐसे देखा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हमारी एफएल टीचर को सॉरी बोलती है। तभी टीचर कहती है चलो ठीक है सब चलते हैं। तभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं ऊपर देखो कितने सारे बर्ड हैं, ये बर्ड फ्रीडम का साइन है। तभी हमारी एफएल की नज़र मूर्ति के फेस पर पड़ती है जहां मूर्ति के फेस पर आंसू के धब्बे होते हैं। एफएल मन में सोचती है शायद इन गॉड से अपने भक्तों का दुख नहीं देखा गया। हमारी एफएल कहती है ये बहुत अच्छे गॉड होंगे अपने टाइम में।